टुडे समाचार लाइव में आपका स्वागत है और मैं किशोर शर्मा। आज हम जुड़ रहे हैं आपके साथ बड़खल झील से और फरीदाबाद। बड़खल झील की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपकी आंखों से अनदेखी रह गई है। बहुत सारे ऐसे काम जो अब भी अधूरे हैं। हालांकि जो 74 करोड़ का जो 72 करोड़ का बजट है उसमें से 64 करोड़ की पेमेंट ठेकेदार को की जा चुकी है। बहुत मतलब लगभग 7-8% पेमेंट जो ठेकेदारी की रह गई है, लेकिन कई काम अब भी ऐसे हैं जो यहाँ पर अधूरे हैं। जहाँ हम खड़े हैं मौके पर ये लिफ्ट है और यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनेगा जो बड़खल झील से सीधा कनेक्ट होगा। ये लिफ्ट यहाँ पर बनाई जा रही है और लिफ्ट से आप सीधे बड़खल झील की तरफ जा सकेंगे और एक फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा। उनकी क्या कॉस्ट है, क्या उनका टेंडर है, सारी आपको विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी और सारी जानकारी देंगे कि क्या क्या काम हो चुका है और कितना काम अभी होना बाकी है। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। देखो जी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनना है। देखो जी, फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट दोनों बन रहे हैं जी यहाँ पे। और जो लिफ्ट की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है जी। 10 लाख रुपए की लागत से ये लिफ्ट बनाई जाएगी। और जो फुट ओवर ब्रिज की जो टोटल कॉस्ट है, जो इसका जो टेंडर पास हुआ वो 80 लाख रुपए का हुआ जी। तो अब देखना ही है कि भाई वैसे तो काम स्टार्ट हो गया, काफी हद तक काम हो गया है। और ये अब ये भी कह रहे हैं कि जी शायद 31 दिसंबर तक ये शायद इसको स्टार्ट भी कर देंगे। जो ये कर देंगे, लेकिन झील में तो अभी बहुत जो घास है अभी बहुत ज्यादा। झील में तो बहुत बुरा हाल है जी। अभी भी जो हमारे पास जो आरटीआई स्टार्ट करते ऐसे कर देंगे स्टार्ट। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जी ये बिना कुछ करे हुए ही ऐसे कैसे उद्घाटन कर देंगे इसका। अच्छा। और आपने अभी देखा भी ऊपर, हम अभी आए ऊपर से होके, तो उधर भी अभी ज्यादा से ज्यादा 5-10% ही वहाँ पर जलकुंभी हटाई गई है। और 6 महीने का टाइम था उस कंपनी के पास जिसने ठेका लिया है इसको। लगभग 24 लाख रुपए के लगभग 3 महीने हो चुके हैं। लगभग 10 दिन बाद 3 महीने हो जाएंगे जिसको। और 3 महीने में इस पे ज्यादा से ज्यादा 10% इस पे जलकुंभी हटाई गई है। बाकी जो 90% जलकुंभी है वो बताओ कैसे हटा पाएगी 3 महीने बाद। अच्छा, दूसरा हम जहाँ खड़े हैं जी, ये है जी ये पार्किंग है जी। इस पार्किंग के लिए 3 करोड़ और 9 लाख रुपए इसके लिए पास हुए हैं जी। 3 करोड़ 9 लाख रुपए में पार्किंग में से क्या लगा दिया भाई? अब ये तो अब ये हमने एक बार लगाई है। अब हमने पूछा भाई इस पार्किंग में क्या बनाओगे आप, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये पूछा डाला है यहाँ पर। हाँ, फिलहाल तो ये लैंडर ही लगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। अब लेकिन 3 करोड़ का क्या लग गया जी वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ और लगाए यहाँ पर, वो आगे की सजावट की चीजें लगाए, कुछ एक हम पिलर्स पड़े हैं पैसा, मतलब 3 करोड़ रुपए लगा देंगे यहाँ पर। देखो जी, तो अब फिर हमने कल एक आटे और लगाई है, उसमें देखते हैं क्या जवाब देते हैं। बाकी आपने देखा ऊपर भी टाइल वगैरह जो है वो गिर रही हैं, जो पत्थर हैं वो टूट रहे हैं जगह जगह से। कोई मतलब देखने वाला नहीं है, सुनने वाला भी है। सामने लेंटर है जो डला हुआ है। हाँ जी, ये पैसे का लेंटर है। देखो जी, अभी आप देख रहे हो सामने। हाँ, ये सामने देखो जी, ये सामने देखो जी, बिल्कुल ये टाइल वाइल जो है। भाई कैमरामैन से कहूँगा मैं एक बार थोड़ा दिखा दें। ये जो टाइलें यहाँ पर गिर रही हैं, ये जो यहाँ पर टूरिज्म की जो बनी हुई है, ये शेड जो बने हुए हैं टूरिज्म के यहाँ पर, ये बता दें एक तो शायद रेस्टोरेंट है और एक कोई रेस्ट रूम है, क्या है या कौन से रूम है ये। तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं टूरिज्म की तरफ से, उनका स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। अभी मतलब झील का काम शुरू भी नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है। और जो टाइल लगी है वो सेंसा वो गिर कर नीचे, मतलब अभी झील का उद्घाटन नहीं हुआ और भ्रष्टाचार हो जाकर रोने लगा है। उद्घाटन भी नहीं, आप देख रहे हो जी, ये हाल है। देखो जी, ये तो मेन एंट्रेंस है। ये मेन एंट्रेंस का ये हाल है। और ऊपर तो और भी बहुत बुरा हाल है। ऊपर आपने देखा हो घाट, एक पता नहीं कौन सा घाट है उधर, वो तो ऐसा लग रहा है पूरा वो तो ऐसा लग रहा है किसी दिन पूरा नीचे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। और अभी तो इनकी जो गारंटी वगैरह वो स्टार्ट भी नहीं हुई। हमारे पास रिप्लाई है, किसी के काम की 3 साल की गारंटी है, किसी की 5 साल की है, अलग अलग। अभी जैसे उसने लेटर भी लिखा है कि जल्दी ही टूरिज्म को सौंप दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हैंड ओवर कर देंगे। देखो जी, अब जो मेरे को लग रहा है कि जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी टूरिज्म को हैंड ओवर कर देंगे, फिर टूरिज्म वाले जो हैं वो फिर नया टेंडर लगाएंगे इसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो फिर उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। चलो, तो फरीदाबाद ये जो बंदर मार्ट होती है वो सारा मिलजुल कर होती है। अभी जो स्मार्ट सिटी ने लगा दिया पैसा और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो झड़ कर गिरने लगा है, उसमें से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। और अब शायद ये एज इट इज टूरिज्म को सौंप दिया जाएगा, फिर टूरिज्म इसमें रिपेयरिंग के लिए अलग टेंडर जारी करेगा। हाँ जी, देखो जी, ये पिछले महीने 10 तारीख को भाई जवाब आए पिछले महीने यहाँ पे आपको सारा जानकारी पिछले महीने स्मार्ट सिटी ने ये टूरिज्म विभाग को लेटर लिखा है 10 तारीख को जी। देखो ये डेट लिखी हुई है, साफ साफ दिखाई दे रही है इसमें 10 है ना जी।
अब इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने टूरिज्म को कहा भाई एक नोडल ऑफिसर आप यहाँ पे अपॉइंट करो, जो यहाँ पे जो भी सारे काम है उनको जो देख रेख कर सके, और आगे इन फ्यूचर जो भी काम होने हैं, जो भी मेंटेनेंस है वगैरह है, वो सब टूरिज्म को हैंड ओवर कर दिया, देख रहे होंगे सब स्मार्ट सिटी के अधिकारी अब साइड में हो जाएंगे जी। अब जो भी है अब मतलब रिपेयर आप सब टूरिज्म कराएगा, ये सब अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है टूरिज्म करवाया, क्योंकि जब वो हैंड ओवर उनके हो जाएगी तो टूरिज्म वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जी। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए, और जो अब हमारे जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जो और बड़े अधिकारी हैं, आदिल लखा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि भाई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो कुछ टाइम हमने देखा जो वो टाइलें उखड़ रही थी उनको ठेकेदारों ने उखाड़ के और दोबारा भी लगाया, लेकिन हालात वही के वही हैं। तो किस तरह मानते हैं कि जो विधायक सिंसियर हैं इस चीज को थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, या बस एक टाइम पास था? नहीं, वो तो खाली बस एक मेरे को लग रहा है बस एक मीडिया का आगे आपने बोल दिया और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है आज तक फरीदाबाद में खाली बड़कल के एमएलए नहीं, जो जितने भी एमएलए हैं उन्होंने किसी अधिकारी को किसी काम के में कोताही बरतने के लिए कोई सस्पेंड करा हो या कोई कार्रवाई की हो। सिर्फ अखबारों में छपाई दें कि जी हम काम नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम बताया जा रहा है अब तो इनको पावर ही नहीं है सस्पेंड करने की। नहीं, पावर सीएम साहब से कहेंगे वो करेंगे फिर सस्पेंड। नहीं तो फिर क्यों बैठे हो अपने घर, बैठे हो आराम से, जब तुम्हारी पावर नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो? तो आप तो देखो जी, पब्लिक को काम चाहिए, जब पैसे मिल रहे हैं पूरे तो काम अच्छा होना चाहिए, और जो अच्छा काम नहीं होता अधिकारी पैसा लग रहा है, करोड़ों रुपए लग गया, अधिकारियों के ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी, बिल्कुल। और जब नेता जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सबके घेरे में आ जाते हैं जी। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो ये वाले अधिकारी और नेता दोनों मिलकर बांट रहे हैं, बिल्कुल जिला कैसी रहा जी। तो फरीदाबाद ये बड़खल झील का नजारा है, और अभी बड़खल झील का जो उद्घाटन नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुए, लेकिन आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार उजागर आ रहा है, टाइलें टूट कर गिर रही हैं, काफी काम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पलस्तर किए गए वो उखड़ रहा है, और ये पार्किंग है सामने 3 करोड़ रुपए इस पार्किंग में लगा दिए गए हैं। अब कहाँ लगाए हैं, खाली जो ये सड़क यहाँ पर बनाई गई ये 3 करोड़ की है या कहाँ पैसा गया है, वो ये बड़ा सवाल इस बड़खल झील को लेकर हम उठा रहे हैं। और सारे जो आरटीआई हैं हमारे साथ, अजय सैनिया आरटीआई लेकर आए हैं, जवाब लेकर आए हैं, और बाकायदा कागजों में ये जो अधिकारियों ने जवाब दिए हैं उनके ब्याह पर हम सारी बातें बता रहे हैं। जोड़ेंगे आपको सर खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।